मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष आपकी द्वारा दी हुई कुंडलियों में जो परेशानियां हैं, आपको परेशानी आ रही है, उन्हीं का विश्लेषण करता है। वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता है, उसमें क्या दोष है और उसका क्या उपाय हो सकता है, आपका मार्गदर्शन करता है। आज की कुंडली में हम विचार करेंगे। मैंने इससे पहले भी अपने एपिसोड 14 नंबर 71, 14, 71 और भी कई एपिसोड में मैंने इन चीजों का वर्णन किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप उसमें देख सकते हैं, ताकि मेरा वीडियो आज का छोटा हो और सूक्ष्म हो। और दोस्तों, आज का वीडियो है, पहले भी बता चुका हूं कि गलत गुण मिलान असफल संबंध का कारण बनता है। हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता जब हमारे बच्चे जवानी की देहली पर रखते हैं, तो हमारी निगाह ये हो जाती हैं, हमारी कन्या है या पुत्र है, उसके लिए योग जीवन साथी की जरूरत होती है, ताकि उनका जीवन मधुरता से गुजरे और उनका इस प्रकार से जीवन गुजरे कि मधुरता में उनका वापन हो। क्यों? जीवन साथी जीवन साथ निभाने के लिए बताया गया है और वह अपनी विरासत को आगे बढ़ाए। विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संतान भी चाहिए, सुख भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। उत्तरी भारत में सबसे पहले अष्टकूट मिलान की पद्धति है। अष्टकूट मिलान किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूं और हमारे साथी भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बताता हूं, हमारे साथी भी बताते हैं कि अष्टकूट मिलान एक सटीक प्रक्रिया है। उसमें से 8 कूट के मिलान में से 36 उनके गुण होते हैं, तो उसमें से कम 18 गुण मिलने चाहिए। तो हमारे गुरुजी, हमारे पंडित जी, हमारे जो भी आचार्य जी, वो विवाह की परमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपने सही जगह गुलान मिलान कराया है, किसी पंडित जी से कराया है, आजकल सब इस चीज के ऊपर आकर्षित है, वो ग्रह योग को सबसे पहले देखते हैं। अगर आपने कितने भी आपके 36 में से 36 भी गुण मिलते हैं, अगर ग्रह योग ठीक नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं आ सकती और वह जीवन असफल हो जाता है, बीच में ही टूट जाता है। जब ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है, तब टूट जाता है। तो अष्टकूट मिलान मैं आपको बहुत छोटे उसमें बताऊंगा कि मैंने एपिसोड 14 नंबर और 71 नंबर में अच्छी तरह से बताया हुआ, आप उनको देख रहे। उसके साथ साथ ग्रह योग कुंडली में जरूरी है। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। इन कुंडलियों में क्या है, इन्हीं कुंडली का मैं जिक्र करूंगा। पहले मैंने अपने एपिसोड में बहुत सारे ग्रह योग, अशुभ योग हैं, वो मैंने बताए हुए हैं। तो आज मैं सूक्ष्म रूप से ही उन चीजों का वर्णन करूंगा कि गुण मिलान क्या है। गुण मिलान में अष्टकूट में 8 गुण आते हैं। पहला आता है वन। वन गुण मिलान प्रथम है। वह हमारी 12 राशियों को 4 वर्णों में बांटा गया है। जाति से संबंध नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा ही बताता हूं, नाड़ी दोष में भी ये चीज है। नाड़ी दोष एक अलग सब्जेक्ट है। 4 राशियों में बांटा गया है, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ब्राह्मण वर्ग की राशियां हैं। इसी तरह से मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां। इसी तरह से 4 वर्णों में बांटा हुआ है। मेरे आप एपिसोड देख सकते हैं। उनका एक गुण होता है, अगर वो ठीक मिलता है वन, तो एक में से एक मिल जाता है। तरीका उसमें बताया हुआ है। उसके बाद दूसरा गुण मिलान आता है वश्य। वश्य गुलान क्या है? गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के वश में होने चाहिए और इसके 2 गुण होते हैं। 2 गुण में से आपको अगर एक गुण भी मिल गया तो बहुत हो जाता है, काम चल जाता है, और 2 में से 2 मिल जाए तो अच्छा चल जाता है। तीसरा हो गया तारा। तारा नक्षत्र के हिसाब से होता है कि वर का नक्षत्र और कन्या के नक्षत्र से कौन सा पड़ता है। इसमें से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र अशुभ माना जाता है और
उनका परिहार कर देने से अच्छा रहता है। तो यहां पर 3 मिले हैं तो 3 में से 1.5 मिला है तो चलो ठीक है, क्योंकि उसमें कई चीजें आती हैं देखने के लिए। तारा पद्धति में उनके 3 गुण होते हैं तो आप देख सकते हैं। एक तीसरा और 5वां 7वां नक्षत्र को बिल्कुल मना किया गया है। अब बात करते हैं योनि को। योनि के 4 गुण होते हैं। योनि दाम्पत्य सुख में भोग विलास को दर्शाती है। अब आप समझिए कि अगर जब दाम्पत्य जीवन में अगर भोग विलास में ही मधुरता नहीं है तो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। इसके 4 गुण होते हैं। अगर 4 में से 4 हो उत्तम है, 4 में से 3 हो तो शुभ माना जाता है, 2 हो तो सब, और 1 होता है तो शत्रु, और 0 होता है तो महाशत्रु महावैर माना जाता है योनि का। मेरा अपना मानना यह है अब 4 में से 2 होने चाहिए सम, तो गाड़ी चल जाती है, 1 पर गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि विवाह का मूल सिद्धांत तो वही है। जब तक भोग विलास नहीं होगा हम विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे जीवन व्यतीत होगा। आगे आता है मैत्री। मैत्री के दर्श को 5 गुण होते हैं। ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री 5 में से 5 हो तो अति उत्तम है, 3 भी है लेकिन चल जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों का होना चाहिए। ग्रह मैत्री सबसे शिरोमणि कूट माना जाता है। क्यों, जब एक ही घर में रहना है और उनमें मैत्री भाव नहीं होगा तो कैसे गृहस्थी की गाड़ी को चलाएंगे। तो ग्रह मैत्री भी 5 में से 5 हो अच्छा है, 3 मिला है तो भी कोई खराब नहीं है, और चीजें भी तो मिलनी चाहिए, चल सकता है। अब आता है गण। गण 3 ही गण होते हैं। वो प्रकृति को मान लो, आप समझो, मैं सीधे तरह बताता हूं, देवता मनुष्य राक्षस। अगर आप किसी का एक देवता है तो दूसरा मनुष्य चल जाएगा। दोनों का एक ही गण हो, देवता देवता या मनुष्य मनुष्य राक्षस राक्षस हो तो उत्तम हो जाता है। 6 में से 6 मिलते हैं, लेकिन उनमें से अगर अशुभ मिलता है तो 0 मिलते हैं। वो एक प्रकृति को बताता है। जैसे देवता की प्रकृति क्या, सज्जन आदमी हो गया, मनुष्य उसके बाद हो गया, राक्षस की राक्षसी प्रकृति होगी। तो दोनों की प्रकृति अगर राक्षसी की है तो गाड़ी लेकर चले जाएंगे, मनुष्य की है तो गाड़ी चलाएंगे, देवता है तो भी गाड़ी अच्छी चलेगी। दिक्कत आ जाती है जब विपरीत प्रवृत्ति में हो। उसके बाद आता है भकुट। भकुट वर की और कन्या की राशि में दूरी को बताता है। जैसे अगर वर की राशि से कन्या की राशि अष्टम स्थान पर है तो उसको शताष्टक बोला जाएगा, बात नहीं बनेगी। दूसरे 12वें स्थान पर हो तो बोला जाएगा वो दरिद्रता की तरफ ले जाता है, मना किया गया। लेकिन जहां ग्रह मैत्री मिल जाता है तो उसका दोष का परिवार भी हो जाता है। नव पंचम संतान के लिए अशुभ माना जाता है। बाकी और जो भुकुट है वो सब 7 में से 7 मिल जाते हैं। मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं। जानकारी के लिए आप 14 नंबर आप मेरा वीडियो, 71 नंबर आप वीडियो देख लेना। नाड़ी, नाड़ी अंतिम 8वां गुण है। इसके 8 गुण होते हैं। दोनों की विपरीत नाड़ी होनी चाहिए। नाड़ी का तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी एपिसोड दिया है और मैं बताता रहता हूं, आगे बताता रहूं। नाड़ी को आप सीधा तरफ से, एक मैं आपको साधारण तरीके से बताता हूं। वात पित्त कफ आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा है। अगर दोनों की एक नाड़ी होगी तो पति पत्नी के हार्मोन्स में फर्क पड़ेगा और संतान योग कारक नहीं होगी, कोई ना कोई उस संतान में कम होगी। क्योंकि जिस चीज की अधिकता होगी, जीवन इसको शरीर को चलाने के लिए वात कफ पित्त का संतुलन है। अगर एक ही हो जाए नाड़ी, एक ही किस्म के दोनों वात के ही हो जाए तो उसमें दोनों में अंतर आ जाता है, फर्क पड़ जाता है जीवन में। और इसका गहरा अध्ययन है कि कौन सी नाड़ी किसके लिए शुभ होती है, क्या होती है। लेकिन नाड़ी दोष सभी के लिए परिहार करना चाहिए। कुछ हमारे विद्वानों, कुछ पंचांगों में लिखा है ब्राह्मण के लिए, वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वर्ण राशि के लिए प्रबल दोष है, बाकी लिए दोष तो सभी भी है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैंने अनुभव में देखा कि सभी के लिए परिहार होना चाहिए। यहां पर नाड़ी दोष के 8 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये 8 गुण के 36 योग होते हैं
और जब इस कन्या और पुरुष की कुंडली का मिलान किया तो 36 में से 15 मिलते हैं। साधारण तौर पर तो 18 चाहिए। अगर ये नाड़ी दोष इसने लिया, मैत्री भी 5 में से 5 होता और योनि भी 4 में से 2 होते, मैं कहता हूं गाड़ी चल जाती। योनि में 2 जरूर चाहिए, नाड़ी पूरा मिल गया। और जब मैत्री 5 होता है तो गण और भकुट की बात ही खत्म होगा, वो अपने आप परिहार हो जाता है। कुछ चीजों का अपने आप परिहार हो जाता है, नाड़ी के भी परिहार है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें तो आया ही 15 है, तो ज्यादा गहराई तक क्यों जाए। ज्यादा गहराई जाना तो एपिसोड 14 और 71 में आप जा सकते हैं। तो ये 36 में से 15 गुण मिले, वैसे ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शादी कर लिया। अब देखते हैं ग्रह योग क्या है। इसके बाद अगर आपके यहां 36 में से 36 भी मिलते हैं तो ग्रह योग देखना बहुत अनिवार्य है जीवन की गाड़ी चलाने के लिए। नहीं है तो ग्रह कब धोखा दे जाएंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले हम पुरुष के देखते हैं। मूल नक्षत्र 2 है, वो बात अलग है, उससे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नक्षत्र है, वैसे साधारणतः तो माता के लिए अशुभ होता है, गणमूल नक्षत्र है, लेकिन उसके दाम्पत्य जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक अलग बात है। ग्रह दोष देखते हैं। हमने देखना है सप्तम भाव और विवाह का सुख, द्वितीय भाव, सप्तम भाव द्वितीय भाव, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तम भाव। तो जिसको भी आप शादी करके लाए हैं वो पत्नी या जिसके साथ शादी की है वो आपके घर में रुक सके। सप्तम भाव एक घर है, शादी का भाव है। उसके बाद उसके अलग भाव होते हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन मैं देखता हूं और मैं हर वीडियो में बताता हूं। कन्या के गुण मिलान के लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेता, आप मेरे पास भेजिए, मैं आपको एक पन्ना लिख करके भेजूंगा, गुण भी और जो क्या क्या दोष है उनका उपाय भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपको मार्गदर्शन करूंगा। पुरुष की कुंडली में मीन लगन की कुंडली है। लगन में मंगल है, सूर्य शुक्र उच्च राशि में है, मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, लेकिन उनका अस्तित्व तो है। अब मंगल की 14 डिग्री, सूर्य की 1 डिग्री, अगर इनका अस्तित्व हम नहीं भी मानते हैं, हम अब यहां पर चर्चा करें, और शुक्र का भी नहीं मानते, तो फिर भी सूर्य तो है। नीचे सप्तम भाव में शनि आ गया। जब शनि और सूर्य आमने सामने हो गए तो गाड़ी नहीं चलेगी मेरे दोस्तों, तलाक ही होगा। किसी भी कुंडली में अगर सूर्य शनि आमने सामने आ गए, सप्तम में लगन में आ गए, तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसका उपाय करना पड़ेगा। तो यहां पर मंगल भी क्रूर ग्रह है, शुक्र नीच दृष्टि से देख रहा है, अस्त है, तो चलो छोड़ दो, सूर्य शनि तो है। दूसरा, पुरुष की कुंडली में शनि का प्रभाव लगन पर है और लग्नेश पर भी है, और शनि वैराग्य का कारक है, तृष्णा का कारक है, पीट रहा है, उसको दाम्पत्य सुख देने में वंचित कर रहा है, उसको सुख नहीं दे रहा। वैसे ही 81 का लड़का है और 94 की लड़की है, तो आप ये सोचिए 94, 81 और 94 में कितना अंतर का फर्क हो जाता है। कितने अंतर से शादी हुआ, मुश्किल से शादी हुआ होगा, लेकिन ये दोष निवारण नहीं किए, तो रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर गुरु और शनि की युति भी वैराग्य दिलाती है, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनती है, और सूर्य उसके हो गए। उसके बाद केतु एकादश भाव में, केतु की 9वीं दृष्टि भी यहां आ जाती है, तो दोनों को पीड़ित करता है, केतु भी पीड़ित करता है। ये और भी दोष होंगे, लेकिन इतनी गहराई में क्यों जाना, ये तो सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है। सप्तम भाव में सूर्य शनि का प्रभाव, गुरु शनि से पीड़ित, और केतु की दृष्टि गुरु और शनि पर, सप्तम भाव ये पीड़ित हो गया, तो जीवन साथी कहां रुकेगा, जीवन साथी नहीं रुकेगा, तलाक के कारण बनेंगे। गुरु पर शनि का प्रभाव हो गया और सप्तम भाव में ये हो गया, बाकी और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही बहुत है, और भी होंगे तो उसका ये सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरा दर्शकों, कन्या की कुंडली में जब आते हैं, गुरु और शुक्र पर द्वादश भाव में राहु का प्रभाव है। कन्या के लिए गुरु और शुक्र दोनों दाम्पत्य सुख के देने वाले हैं, दोनों द्वादश भाव में है और राहु से पीड़ित हैं दोनों। दर्शकों, शुक्र अपनी राशि में है, गुरु भी वहां है और राहु भी वहां है। आम आदमी समझेगा कि द्वादश भाव क्या भाव है, भोग का भाव है। वहां पर गुरु और शुक्र सूर्य का होना ये अशुभता का प्रतीक है, तो उससे घर की गाड़ी नहीं चलती,
क्योंकि द्वादश भाव में ये अशुभ ग्रह आ गए। इसका रिजल्ट आप लोग सब समझते हो, और जिसने पूछना है वो फोन करके पूछ लेना, मैं बताना नहीं चाहता हूं। तो जहां पर ये युति आ गई, खराब आ गया। लग्नेश अष्टम भाव में है, लग्नेश अष्टम भाव में है और राहु की दृष्टि है। जब लग्नेश अष्टम भाव में हो वैसे ही अशुभ माना जाता है, और फिर ऊपर से राहु की भी दृष्टि हो तो अशुभता के ओर अशुभता हो गया। तो ये सब गृहस्थी नहीं चलने के कारण है, ये कन्या की कुंडली में है। तो दर्शकों, ये ग्रह दोष है, इन ग्रह दोष ये प्रबल है। गुण मिलान अच्छा नहीं हुआ। पुरुष की कुंडली में भी ये ग्रह दोष है जो कि उनको सामने नहीं दे रहे, घर नहीं बसने दे रहा, और बिल्कुल तलाक की तैयारी में है। अगर इनका उपाय की बात करते हैं, सबसे पहले जब गुण मिलान यहां आ गया तो मना कर देना चाहिए। 18 तो गुण चाहिए। अगर 18 गुण आपको मिल जाते हैं और ये इस प्रकार के ग्रह दोष हैं, उसका उपाय है दर्शकों, उसका उपाय कर लो, फिर छोड़ दो श्री प्रभु के हर। भाई देखो, ये लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, ये भी गलत हो गया। राहु गुरु शुक्र यहां पर चला गया, क्यों? वो भी भोग का स्थान है, वो भी अच्छा नहीं रह गया। असामाजिक कार्य के प्रति झुकाव हो जाता है, ये भी असामाजिक कार्य। तो ये दोष क्यों आए? राहु और गुरु का चांडाल योग, शुक्र और राहु का भोगखंड रोग, इनकी शांति करा दीजिए। मंगल की शांति करा दीजिए, राहु और मंगल के जो दोष है वो शांति करा दीजिए। और ये कन्या है, इसका कुंभ विवाह कर दो, सारे दोष निकल जाएंगे। पितृदोष निकाल दो, शादी कर लो, क्या दिक्कत हो गई है? ऐसा हमारा शास्त्र बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। जो अशुभ योग बच्चे लेकर के बैठे हैं, भाई देखिए, मान लिया तलाक होने के बाद भी तो इनका दूसरा घर बसेगा, और जरूर बसेगा, और बसता देखा है। क्योंकि उस तलाक होने के बाद वो दोष उस तलाक में निकल जाते हैं, दोबारा घर ठीक बच जाता है, ऐसी बात साम आती है, देखा भी है। वो एक अलग बात है, कुछ हो के 2-2, 3-3 शादियां भी आ जाती है। लेकिन भाई आप दोष निकाल दिया, दोष निकालने के बाद आपने मान लिया लड़की है, लड़की का कुंभ भाग कर दिया, तो आप सोचे एक शादी कर दी, वो इतना झंझट, इतना पैसा बर्बाद दिया, इज्जत बेइज्जती हुई, सो बातें कहने की, उससे तो पीछा छुड़ा, दोष भी निकल गए, मधुर जीवन बीतेगा। बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ है। आप पितृदोष निकाल करके, दोष क्यों आए वो दोष निकाल करके, बच्ची का कुंभ विवाह करके, फिर योग्य वर के साथ शादी करो, कुंडली मिला करके, और भूल जाओ, उसका मधुर जीवन बीतेगा। इसी प्रकार ये लड़का की है, लड़का अपने पूर्व जन्म का लेके आया, कैसे किसने क्या था, धरती पर आ गया है, तो कुछ तो करना। भाई इसके भी ये दोष निकाल करके और इसका अर्क विवाह कर दो। कोई भी ऐसे कन्या हो, कोई भी हमारा पुत्र हो या हमारी बेटी हो, उसके अगर इस प्रकार के उल्टे पुल्टे दोष आते हैं तो, और नहीं समझ में भी आते हैं, तो मैं ये कहता हूं उन दोषों का उपाय कर दीजिए। कन्या है तो कुंभ विवाह कर दीजिए, और पुरुष है तो अर्क विवाह कर दीजिए। और फिर कुंडली मिलान करने के बाद मैं जो बता रहा हूं वो विवाह के लिए, दोषों के लिए बता रहा हूं। कुंडली मिलान में उसके विवाह का कोई मतलब नहीं है। फिर कुंडली मिलान करके उसका विवाह कर दीजिए। मैंने आजमाया हुआ, 110% उनका दाम्पत्य सुख अच्छा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसके ऊपर अपने कई वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरा 14 वीडियो दे दिए, 71 वीडियो दे दिए, यहां पर मैं पूरा विस्तृत से समझाने की जरूरत नहीं समझता हूं। अब ये बिल्कुल तलाक की तैयारी में है। अब ठीक है, तलाक हो जाएगा, मान लिया, चलो 81 का जातक है, पहले ही शादी लेट हुई, और कन्या है 94 की, 13 साल का अंतर है। अब बताइए कैसे बच्चे का घर बसेगा? लड़की का तो दर्शकों ऐसा है, आज के जमाने में अगर सही पूछा जाए, ये कभी कभी लड़की और लड़के की एवरेज आती है कि कितनी परसेंटेज में है। आजकल लड़की योग्य मिलना मुश्किल है, क्यों? लड़के वाले, लड़की जिसकी पढ़ी लिखी होती है, समझदार हो जाती है, लड़की का पिता यह सोचता है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए, वो सुखी रहे, तो उसको योग्य जीवन साथी मिलना आज मुश्किल है। लड़की तो फिर भी कैसे भी
वो शादी हो जाती है, बहुत जरूरत है उसकी, लेकिन लड़के अच्छे अच्छे रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, नहीं हो पाता। अगर दोनों की हम एवरेज में देखें तो लड़के अधिक रह जाते हैं, परेशानी आती हैं। यहीं पर देखिए कितना फर्क है। और फिर इस तरह से किया, अगर यही बच्चे दोष पितृदोष निकाल करके और कुंभ विवाह और अर्क विवाह करके करते तो अपनी जीवन गाड़ी अच्छी तरह से ले जाते। दर्शकों, मैंने अब छोटे से शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। विस्तृत मैंने पहले बहुत बनाया हुआ, एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। आप 14 नंबर भी 71 देख लीजिए। मैंने आपका मार्गदर्शन किया, उनका भी मार्गदर्शन हुआ, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई नहीं मिलता है, मैं बिना निःशुल्क आपकी बेटी के लिए गुण मिलान करके आपको व्हाट्सएप करके भेजता हूं। आप मेरे से फायदा उठाइए, मैं धर्म खाते में करता हूं, आपका मार्गदर्शन करता हूं। काम करना ना करना वो आपकी मर्जी है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के ऊपर, यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक कर सकता है। ऋषि ज्योत हास्य पत्रिका लिखता है, जो चाहता है लिख सकता है। ऋषि ज्योत कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, जरूरत है फायदा उठाने की। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कतों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं ये चाहता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें, और फिर मेरा आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया तो मेरा मनोबल भी ऊंचा उठेगा, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, मेरे को भी खुशी होगी, और तो मैं आपके साथ और इसी तरह से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपको जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए, आपको जरूरत है अपनी प्रॉब्लम मुझे बताने की। अपने ज्ञान के मुताबिक, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, कोई सर्वज्ञानी नहीं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।